जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश स्कोर करने वाले हैं और आज के इस मॉडल पेपर में हम देखेंगे कि इंग्लिश स्कोर में जो आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम हो रहा है, इसके बाद फिर फाइनल एग्जाम भी है, तो किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और क्या तक आपको क्या-क्या तैयारी करके जाना है और किस लेवल की तैयारी आप लोगों को करके जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। सबसे पहला सवाल कह रहा है, वेयर इज द सोल्यूशन प्लेस इन ए नोटिस। ठीक है, मतलब नोटिस में जो है इस अभिवादन जो है वो कहाँ पे लिखा जाता है? जस्ट अबव द डेट, डेट के ऊपर लिखा जाएगा या फिर डेट के नीचे लिखा जाएगा, अलॉन्ग विथ द डेट, डेट के साथ लिखा जाएगा। इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको कहाँ लिखा जाता है अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसको जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है बिलो द डेट, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, तारीख के, है ना, बिलो द डेट, तारीख के ठीक नीचे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये हमारा कह रहा है आपसे कि नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, मतलब स्कूलों और कॉलेजों में जारी नोटिस में कुछ घोषणाएं होती है। ठीक है, तो वो जो होती है किसके लिए होती है? प्रिंसिपल, हेडमास्टर, स्टूडेंट या फिर प्यून, किसके लिए होगा? यहाँ पे ये आपको बतानी है। तो ये जो घोषणाएं होती है ना नोटिस बोर्ड पर, ये स्टूडेंट के लिए होती है। किसके लिए होती है? स्टूडेंट के लिए होती है। लेटर टू एडिटर फॉर आर रिटन फॉर, क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया संपादक को पत्र निम्नलिखित में से लिखे जाते हैं न्यूज़पेपर, स्कूल में, कॉलेज में या फिर क्लब में। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूज़पेपर में। संपादक कहाँ होता है? न्यूज़पेपर में ना होता है। चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, है ना। तो व्हाट इज द लास्ट लेसन की सेटिंग क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास द, उतना ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, लेट होता है पढ़ने में, तो डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा द फ्रेंको पर्शियन वार, है ना। तो फ्रांसिस्को पर्शियन वार जो था ये इसका लास्ट लेसन था। अगले सवाल पर ये कह रहा है कि विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू, विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू, फ्रेंच किस देश से संबंधित था, है ना। अब ऑप्शन है आपके पास, जर्मनी है, फ्रांस है, पर्शिया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्शिया, नहीं पर्शिया नहीं होगा, फ्रांस होगा। फ्रांस से ही फ्रेंच बना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है आपसे, इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मतलब ये सवाल जो था, ये जो क्वेश्चन था, ये किसने पूछा, किससे पूछा? क्या आपका स्कूल तैयार है? ये प्रश्न किसने पूछा था? ठीक है, यहाँ पे ये आपको बतानी है। तो ये जो प्रश्न पूछा था, ये पूछा था आपका साहेब ने। किसने पूछा था? साहेब ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। ठीक है, क्या मतलब हो गया इसका? कूड़ा बीनने वालों की कोई पहचान नहीं है लेकिन उनके पास क्या होता है, ये आपको बतानी है। उनके पास क्या होता है? राशन कार्ड। उनके पास क्या मिलेगा? राशन कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट टेक फॉर, क्या मतलब हो गया भाई इसका? तो डीप वाटर निम्नलिखित में से लिया गया एक अंश है, मतलब इनमें से किसमें से लिया गया है ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑफ मेन एंड माउंटेन, ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है, वाई डिड द डॉगलस, है ना, हियर इन इंस्ट्रक्टर, मतलब डॉगलस ने प्रशिक्षक क्यों नियुक्त किया था? ठीक है, तो क्यों नियुक्त किया था भाई? ये जो नियुक्त किया था ये किस लिए किया था? टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विम, है ना, स्विमिंग, यानी पानी के प्रति अपने डर पर काबू पाने और तैरना सीखने के लिए, है ना, इसलिए किया था। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा जा रहा है कि व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रेड ट्रैप पैडलर। ठीक है, मतलब हो गया कि बूढ़े आदमी ने चूहेदानी बेचने वाले को क्या पेशकश की थी? तो बूढ़े आदमी ने चूहेदानी बेचने वाले को जो पेशकश की थी वो क्या पेशकश की थी? तो पॉडीज, बिस्किट्स या फिर तंबाकू या फिर ए एंड सी, क्या उसको मतलब किया था ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, है ना। क्या क्या था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन और सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अब 11, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज द स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर पाउच, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि डोलेन फ्रोज एफ्टर का पाउच कितनी राशि में था, है ना, कितनी राशि का था ये आपको बतानी है। तो ये जो था वो कितनी राशि का था? ये था आपका 30 क्रोनोर्स का, जैसे हम लोग यहाँ रुपया डॉलर ये सब चलता है ना, उसी तरह 30 क्रोनोर्स का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगले सवाल पर ये क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है कि वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, क्या मतलब हो गया भाई इसका? तो इसका मतलब हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में, पुणे में, कानपुर में या फिर पटना में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या रहा है आपसे कि पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, किसका ब्रांड नेम है भाई ये? पैनकेक, पैनकेक किसका ब्रांड नेम है आपको बतानी है। तो ये जो ब्रांड नेम है वो मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम है, जो मेकअप का सामग्री होता है ना उसका ब्रांड नेम है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल देखिए कह रहा है आपसे, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, है ना। तो जेमिनी स्टूडियो जो था उसके बॉस का नाम आपको बतानी है। तो उसके जो बॉस का नाम था मिस्टर वसन, है ना, मिस्टर वसन। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, डैनवी केजी वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, किस टीम का ये प्लेयर है आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है भाई। तो ये जो प्लेयर था ये आयरलैंड का प्लेयर था। कहाँ का प्लेयर था ये? आयरलैंड का प्लेयर था, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि सोफिया वाज ए यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी, सोफिया वाज ए यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी, मतलब क्या हो गया इसका? इसका मतलब हो गया कि सोफिया जो थी ना एक यंग लड़की थी, है ना। सोफिया क्या थी? एक यंग लड़की थी और उसका ड्रीम, उसका जो सपना था वो कैसा था? वो सपना देखती थी, क्या चीज़ का सपना देखती थी भाई? तो वो सपना देखती थी एक मैनेजर का, यानी मैनेजर के लिए, है ना, वो सपना देखती थी।
अब जो सवाल आया ना, वो उसमें आप क्या करने बोल रहा है कि रीड द गिविंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर दिस क्वेश्चन। आपको इसको पढ़ना होगा, ठीक है, ध्यान से। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, पढ़ करके फिर उसी में से आपको आंसर करें। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। हो सकता है कभी कभी एग्जाम में ना मॉडल पेपर से रिपीट कर देता है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोयम, ठीक है। क्या मतलब हो गया भाई इसका? इसका मतलब हो गया कि निम्नलिखित कविता से लिया गया है। ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ये जो छोटा सा टुकड़ा लिया गया है, वो कौन से कविता से लिया गया है? इसका कहने का ये मतलब है, ये जो लिया गया है माई मदर एट 66, इस कविता से लिया गया है, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू? वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू? तो ये कोचिन एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कवि जो है वो कहाँ जाना चाहता था? तो वो कोचिन एयरपोर्ट जाना चाहता था, यानी कोचिन के हवाई अड्डा पे जाना चाहता था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट? हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट? कवि के बगल में कौन बैठा हुआ था भाई? तो कवि के बगल में बैठा हुआ था, कौन बैठा हुआ था? तो ये हर मदर, उसकी माँ बैठी हुई थी ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, कह रहा है आपसे व्हाट टाइप ऑफ वार्स डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्विट? ठीक है, क्या मतलब इसका हो जाएगा कि कवि अपनी कविता शांत रहना में किस प्रकार के युद्धों की बात करता है, ठीक है। तो कौन से प्रकार के युद्ध की बात करता है ये? तो ये जो बात करता है ना बाबू, ये करता है ग्रीन वॉर्स, वॉर विथ गैस, वॉर विथ फायर, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। सभी प्रकार के युद्धों की जिक्र करता है। देखिए मेरे भाई, आप लोग 12 क्लास में हो, ठीक है, और 12 क्लास जो होता है ना, वो हाई लेवल क्लास होता है, और मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, ठीक है। बस मैंने सोचा आप लोग का एग्जाम चल रहा है तो एक वीडियोस बना दूँ, आप लोग की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, आप लोग को हिंट्स मिल जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और मेरा कोई मकसद नहीं है, ठीक है। अगर छोटी मोटी कहीं दिक्कत भी होती है तो आप लोग उसको इग्नोर करेंगे। पता नहीं मैं पढ़ा भी पा रहा हूँ या नहीं, वो तो अब आप लोग बेहतर बताओगे। होम डिड द इन हॉन्टेड यूथ इंडिमियन रिसॉल्व टू सीख? ठीक है, देखिए एक यूथ था, समझे ना, एक यूथ था, मंत्र मुग्ध युवक जो था, वो इंडिमियन है ना, इंडिमियन ने किसकी खोज करने का संकल्प ले लिया था? वो है ना, वो जो था वो किसकी खोज करने का संकल्प लिया था? तो वो लिया था सिंथिया द मून गॉडेस का। किसका? सिंथिया द मून गॉडेस का, यानी कि सिंथिया चंद्र देवी का, है ना, एक चंद्र देवी थी सिंथिया, उसकी खोज करने का ये निर्णय लेता है ये लड़का, ठीक है। पता नहीं मैं मीनिंग में सही से निकाल पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन मुझे जितना आता है मैं अपना आप लोगों को मतलब प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ठीक है। पहली बार पढ़ा रहा हूँ 12 क्लास को इंग्लिश। व्हाट आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोयम? ठीक है, तो कविता में सुंदरता की कौन सी बातें कही गई है? तो कविता जो था इसमें सुंदरता की कौन सी बातें कही गई है, ठीक है। तो इसमें जो कही गई है, और ऑप्शन देखना पड़ेगा। हाँ भाई, ये इसमें कहा जाएगा सन एंड मून की बातें कही गई है, यंग ट्रीज और ड्रीम्स की बातें कही गई है, फ्लावर्स की, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। जब कभी भी ऑल ऑफ दीज आए ना तो मतलब मार दिया कीजिए, ठीक है, वही आंसर हो जाता है। नॉन ऑफ दीज की बात नहीं करें, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, यानी कि इनमें से सभी वाले में। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 में, कह रहा है कि हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल? हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल में सैम कौन था? ठीक है, ए डॉक्टर था, फ्रेंड था, कौन था भाई? जरा देख, इसका तो राइट आंसर होना चाहिए आपका ए, साइकाइट्रिस्ट एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली, ये था, है ना, एक मनोचिकित्सक था और चार्ली का मित्र था। साइकाइट्रिस्ट कौन था? मनोचिकित्सक। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है आपसे, लेट टाइगर बीवियर, हु सेड दिस? लेट टाइगर बीवियर, हु सेड दिस? बाघों से सावधान रहें, ये किसने कहा? बाघों से सावधान रहें, ये किसने कहा? तो ये कहा था द प्रिंस जंग जंग बहादुर ने। किसने कहा था? द प्रिंस जंग जंग बहादुर ने। चलिए भाई अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है आपसे, फॉर हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिट? है ना भाई, फॉर हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिट? क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया कि गोंडवाना में कितने वर्ष पहले में वो एग्जिस्ट किया, यानी कि अस्तित्व में आया, ठीक है, गोंडवाना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा 650 मिलियन वर्ष, है ना। चलिए अगले सवाल पे आए। कह रहा है कि व्हाट इज द एकेडमिक सोकालस्की, है ना, सोलस्की, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। एकेडमिक सोलास्की, सोलास्की बार बार सोलास्की पढ़ देते हैं, ये भूल जाते हैं। सो ये हो जाएगा आपका सो कलास्की, सो कालस्की, है ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे सो कालस्की। ऐसा स्पेलिंग है कि पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो कह रहे हैं आपसे कि अकादमी सोलास्की क्या है? क्या है ये इसके बारे में आपको बतानी है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक तरह का ये रशियन रिसर्च वीजल है ना, एक रूसी अनुसंधान पोत है। वीजल का मतलब पोत होता है, ठीक है, अनुसंधान पोत है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे आते हैं। हाँ देखो भाई, हम टीचर नहीं है, पहले ही बोल देते हैं, इसलिए आपको धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को समझा पाएँ, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। द वॉन्डेड सोल्जर्स ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू? कहानी शत्रु जो है, एक स्टोरी है द एनिमी, यानी कहानी शत्रु एक है, का घायल सैनिक किसका था? मतलब घायल सैनिक इसमें से किस आर्मी का वो घायल सैनिक था, है ना। तो आपको बताना है कि वो किसका था वो सैनिक। तो वो जो सैनिक था यूएस नेवी का सैनिक था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे देखिए, कह रहा है आपसे, व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब ग्रो इन हिज गार्डन? श्री लैम्ब ने जो अपने बगीचे में क्या उगाया था? तो भाई इसने जो अपने बगीचे में उगाया ना, वो क्या उगाया था? तो वो उगाया था आपका एप्पल। क्या उगाया था? एप्पल को उगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 में। कह रहा है आपसे, व्हाई डिड द बामा रीच इन आवर इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स? ठीक है, कह रहा है कि बामा 10 मिनट के बजाय 1 घंटे में क्यों पहुंच गया? क्यों पहुंच गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका यहाँ पे राइट आंसर जो होना चाहिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। बिकॉज सी यूज टू स्टॉप एट एवरी शॉप, क्योंकि वो हर दुकान पर रुकती थी,
बिकॉज सी यूज टू वॉच शो ऑन द रोड, ठीक है, क्योंकि वो सड़क पर शो देखा करती थी। बिकॉज सी यूज टू एंजॉय ऑल फन ऑफ द रोड, मतलब क्योंकि वो सड़कों पर मौज मस्ती का भरपूर आनंद लेती थी। तो ऑल ऑफ द एबव, अभी मैंने बोला था ना, अगर इनमें से सभी वाला ऑप्शन आए तो ध्यान दीजिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। वाई डिड जिटकाला नॉट लाइक टू कट हर हेयर? जिटकला, जिटकाला नहीं, जिटकला जिटकला को अपने बाल कटवाना क्यों पसंद नहीं था? ठीक है, अब उसको अपने बाल कटवाना क्यों पसंद नहीं था भाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर दैट मॉर्नर्स एंड कॉवर्ड्स कीप सच हेयर, क्योंकि जो उसकी माँ ने उसे कहा था कि शोक करने वालों और कायर लोग ऐसे बाल रखते हैं, है ना, शोक करने वालों और कायर लोग जो है ऐसे बाल रखते हैं। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। तो आप लोग यहाँ पर से देखिए, यहाँ से जो आपको पैसेज दिया जाएगा इस टाइप का, पैसेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो सकता है कि सेम टू सेम पैसेज आपको आ जाए, तो पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा पैसेज से भी पूछा जा सकता है, ये आपका ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर एक और पैसेज आपको मिलेगा, इसको केयरफुली पढ़ना है, केयरफुली पढ़ करके फिर से आंसर करना है। नेक्स्ट फिर देखिए, राइट द समरी अबव द पैसेज 80 वर्ड में आपको समरी लिखने के लिए बोला जाएगा, यानी कि इंपॉर्टेंट लाइन, यानी कि समरी भी आता है आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, तो समरी भी आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ताकि यहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, या नहीं तो हमारे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।